everyone, I am Neha Singh and I welcome you all in my YouTube channel Math Concepts and Practice. So, we were doing chapter number 2, whole numbers. This is the part 4 of this chapter. लास्ट पार्ट में हमने प्रॉपर्टीज की थी होल नंबर्स की. हमने प्रॉपर्टी कौन कौन सी की थी? क्लोजर प्रॉपर्टी, डिवीजन बाय जीरो, आइडेंटिटी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. और इसी के साथ हमने क्वेश्चन 1 किया था एक्सरसाइज 2.2 का. ओके, और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2. राइट. अगर आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो मिस हो गई हैं, आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक्स दे दूंगी, क्योंकि अगर प्रॉपर्टीज अच्छे से नहीं पता होंगी तो आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे. तो हम क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे प्रॉपर्टीज का यूज करके. ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2. राइट. क्वेश्चन 2 में कह रहे हैं फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट. तो इसमें दो चीजें हम देख सकते हैं, प्रोडक्ट एंड रीअरेंजमेंट. प्रोडक्ट मतलब हम सब जानते हैं मल्टीप्लिकेशन. ओके, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, हमें पता है वो. अब ये रीअरेंजमेंट क्या है? रीअरेंजमेंट बहुत ही सिंपल वर्ड है या सिंपल मीनिंग है इसका कि जो भी हमें नंबर्स गिवन है, जैसे ए पार्ट में हमें जो प्रॉब्लम गिवन है 2 into 1768 into 50. अब इसमें नंबर्स को इस तरीके से रीअरेंज करना है कि हमारा मल्टीप्लिकेशन सिंपल हो जाए, जल्दी हो जाए, कैलकुलेशन इजी हो जाए. तो रीअरेंज करने का मतलब कि नंबर्स को आगे पीछे करके हम इसको सॉल्व करें और कैलकुलेशन को इजी बना लें. अब नंबर्स को आगे पीछे कैसे करते हैं, उसी के लिए हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, उसी के लिए प्रॉपर्टीज बनी है जिनकी हेल्प से हम रीअरेंज नंबर्स को कर सकते हैं. तो ए पार्ट देख लेते हैं. इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर मैं 2 और 1768 को पहले मल्टीप्लाई कर दूं, ओके, फिर जो रिजल्ट आया उसमें 50 को मल्टीप्लाई करूं, तब कैलकुलेशन कितना टाइम लेगी? या फिर एक मेरे पास दूसरा मेथड है कि इसमें 2 और 50 को पहले मल्टीप्लाई कर दूं, 2 और 50 को पहले मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आया? 100. अब जो तीसरा नंबर बचा है 1768, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, रिजल्ट क्या आएगा? 1,76,800. राइट. तो जब भी हम इस तरीके के रीअरेंजमेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेसेस तक जीरो हम फाइंड कर लेते हैं अपनी कैलकुलेशन में, तो रिजल्ट को कंप्लीट करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो जाता है. क्योंकि जीरो वाले नंबर से जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर पहले तो खुद आ जाता है और इस नंबर के जीरोस उसमें आगे इंक्रीज हो जाते हैं. ये सब हम डिटेल में चैप्टर 1 के वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं. ओके, तो ठीक है. अब हमें ये तो समझ में आ गया कि पहले 2 और 50 को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 2 50 से तो बहुत दूर है, उसको पास में कैसे लाएंगे? उसको पास में लाने के लिए जो हमें रीअरेंजमेंट करनी है वो हम किसकी हेल्प से करते हैं? वो हम अपनी प्रॉपर्टीज की हेल्प से करते हैं. कैसे करेंगे? चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी प्रॉब्लम. प्रॉब्लम पहले तो गिवन है हमें, वो लिख लेते हैं. राइट, ये हमने लिख लिया. अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे रीअरेंज क्या करना है. 2 को और 1768 को तो जरा पहले इसके ब्रैकेट लगा ले, जिससे फोकस आ जाएगा हमारा. हमने इन दोनों पे फोकस कर लिया कि इसको हमें स्विच करना है इस तरीके से कि 250 के ज़्यादा पास आ जाए. अब स्विच कैसे करते हैं? स्विच करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं? अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं, यानी कि 1768 को पहले लिख दूं मल्टीप्लाइड बाय 2, मैंने क्या किया सिर्फ दोनों नंबर्स के ऑर्डर्स को चेंज कर दिया. यहाँ पहले 2 लिखा था और मैंने बाद में 1768 लिखा था. मैंने क्या किया, पहले 1768 लिखा और उसके बाद उसमें 2 का मल्टीप्लाई किया. 50 साथ में ऐसे ही चल रहा है. ठीक है,
तो ये जो मैंने स्विच किया है नंबर्स को, ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने फॉलो की? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसकी हेल्प से हमने नंबर्स को स्विच किया। ये हमने डिटेल में लास्ट वीडियो में देखी थी, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन किसी भी ऑर्डर में करें, हम 2 इंटू 3 करेंगे तब भी 6 होगा, और 3 इंटू 2 करेंगे तब भी रिजल्ट 6 होगा। यानी मल्टीप्लिकेशन हम किसी भी ऑर्डर में करेंगे तो वो कम्यूटेटिव होगा, यानी कि रिजल्ट उनका सेम होगा। वही हमने 2 और 1768 पे अप्लाई कर दिया। तो एक प्रॉपर्टी का यूज हो गया हमारा। अब ये ब्रैकेट खोलना है हमें, ब्रैकेट खोलना है। पास में तो दिख रहा है कि 50 के पास, लेकिन ये ब्रैकेट भी तो खोलना पड़ेगा, तभी तो 50 और 2 एक साथ आएंगे। तो ब्रैकेट खोलने के लिए क्या प्रॉपर्टी है? जैसे अगर मैं यहाँ पे ले लूं 2 3 4, राइट, सो 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई कर दूं और फिर इसमें 4 का मल्टीप्लाई करूं, तब रिजल्ट क्या होगा? पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया, 6 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 24। और एक और मेथड है कि पहले मैं 3 और 4 को पहले मल्टीप्लाई कर दूं, राइट, 3 इंटू 4 करूं, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूं, तब क्या रिजल्ट आएगा? 12 इंटू 2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 24। यानी कि अगर 3 नंबर्स गिवन है, ओके, और उनमें से कोई भी 2 नंबर हमने पहले मल्टीप्लाई कर लिए, फिर तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया, जैसे यहाँ पे 3 और 4, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों केसेस में रिजल्ट क्या रहेगा? सेम। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कह देते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वही हम अपनी प्रॉब्लम में अब सेकेंड पार्ट में यूज करेंगे। ठीक है, कम्यूटेटिव हमने यूज कर लिया, ऑर्डर्स बदल दिए इस वाली लाइन में। अब हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को शिफ्ट करेंगे 2 और 50 पे बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो 1768 इंटू 2 इंटू 15, और ये किसने किया? ये किया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ने। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज को आप जरूर लिखिए जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हैबिट बनाइए कि जो भी प्रॉपर्टी आपने यूज की है उसको साइड में लिख दीजिए, तो आपको भी क्लियर रहेगा, एग्जामिनर को भी क्लियर रहेगा, आपके टीचर्स को क्लियर रहेगा कि आपको पता है कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी के यूज से उसको स्विच किया है, राइट। क्योंकि ये एक्सरसाइज इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, प्रॉपर्टीज के यूज पे। सो आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा? 1768 इंटू 100, और फाइनल रिजल्ट क्या आ गया? ये नंबर खुद आ गया और इसके जीरोस आगे लगा दिए, और नंबर बन गया 1,76,800। तो आंसर क्या हुआ? आंसर हो गया 1,76,800, राइट। सो रीअरेंजमेंट, ठीक है, प्रॉब्लम क्या थी? प्रोडक्ट और रीअरेंजमेंट। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, वो हमें कैलकुलेट करना आता है। रीअरेंजमेंट यानी कि नंबर्स को आगे पीछे करके और हम अपनी कैलकुलेशन में जीरोस वाले नंबर को इंक्रीज कर दें ताकि हमारा मल्टीप्लीकेशन इजी हो जाए, राइट। तो पहले दोनों नंबर्स को 2 और 1768 को स्विच कर दिया, उनके ऑर्डर चेंज कर दिए, क्योंकि हमें 2 को 50 के पास लाना था। अब क्योंकि हमें ब्रैकेट भी हटाना है तो उसके लिए हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज की, इससे ब्रैकेट कहाँ आ गया? 2 और 50 पे शिफ्ट हो गया, पहले उसको मल्टीप्लाई किया, 100 बना, और फिर फाइनली 100 को हमने 1768 पे मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। और उसने 1768 में 2 जीरोस इंक्रीज कर दिए। तो ये तो हुआ पार्ट ए। अभी हम सॉल्व करेंगे पार्ट बी। एकदम सिमिलर है, एकदम सिमिलर है। इसमें भी वही चीज है कि 4 और 166 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैलकुलेशन में टाइम लगेगा थोड़ा, हम इजीली उसको बहुत जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं कि मुझे दिखाई दे रहा है कि 25 और 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? 100। ठीक है, ये हमें पता है, हम 5th क्लास तक पढ़ते हैं कि 25 इंटू 4 इज 100। एक रफ हमें एक दिमाग में हमें पता चल गई कैलकुलेशन। तो हम क्या करेंगे कि 4 को 25 के पास लाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे? वही ए पार्ट की तरह पहले अपनी प्रॉब्लम लिख लेते हैं। ये हमें गिवन है, राइट। अब हम क्या करेंगे?
हमें क्या स्विच करना है, 4 को 25 के पास लाना है। तो पहले इन दोनों पे ब्रैकेट लगाएंगे कि हमारा फोकस अब इन दोनों नंबर्स पे चला गया। ठीक है, अब हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिससे 166 पहले आ जाए और 4 आ जाए बाद में। अब हमें पता है हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की इसके लिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने यूज की। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये ब्रैकेट शिफ्ट करना है। ब्रैकेट किस पे लगाना है, 4 पे और 25 पे। तो इसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट। ब्रैकेट शिफ्ट हो गया, कौन सी प्रॉपर्टी से, एसोसिएटिव से। और ये सारे अरेंजमेंट्स हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाना है और 4 को 25 के पास ला के उसको 100 बनाना है। तो 166 इंटू 100, वाओ, रिजल्ट कितना इजी हो गया फाइंड करना। तो ये बन गया आंसर, क्या हो गया, 16,600, राइट। सिमिलरली सी पार्ट को सॉल्व करेंगे। सी पार्ट में क्या कह रहे हैं, 8 इंटू 291 इंटू 125। अच्छा, ये भी हमें कुछ कुछ ऐसा ही लग रहा है, थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन है। तो इसके लिए आप एक काम कीजिए, अगर आपको टेबल्स अभी नहीं आ रहे हैं तो 9 तक टेबल अच्छे से लर्न कर लीजिए। ओके, तो 8 यूनिट डिजिट से भी करेंगे तो 8 5 जो 40, 40 की यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 0। यानी कि कुछ कुछ आइडिया हमें लग रहा है कि 8 और 125 को हमें साथ में लेकर आना है। तो साथ में लेकर आएंगे कैसे, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, राइट। सो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट लगा दिया। अब इनका ऑर्डर चेंज करेंगे, 291 इंटू 8, ठीक है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी से किया हमने, कौन सी प्रॉपर्टी से किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है इस जगह। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि 8 को 125 के पास लाएंगे, ब्रैकेट को शिफ्ट कर देंगे, कौन सी प्रॉपर्टी से, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, राइट। 8 इंटू 125, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज की मैंने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब मेरे पास आ गया 291 मल्टीप्लाइड विद दी 8 इंटू 125 कितना होता है, जल्दी से बता सकते हैं हम, ये होता है 1000। और फाइनली आंसर क्या आ गया, 291 खुद आया और 1000 के 3 जीरोस के इंक्रीज हो गए। तो रिजल्ट क्या हुआ, 2,91,000। दिस इज द आंसर ऑफ सी पार्ट। ओके, तो इस तरीके से हम कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज करके प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करते हैं। और वो कैसे करते हैं, नंबर्स को रीअरेंज करके। नाउ लेट्स कम टू दी डी पार्ट। डी पार्ट में क्या कह रहे हैं, ये 65 इंटू 279 इंटू 16, राइट। तो इसमें क्या है कि अगर 9 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि पहले हम यूनिट डिजिट ही चेक करते हैं, क्योंकि ये अब थोड़ी सी टफ हो गई प्रॉब्लम पिछली सी पार्ट तक की प्रॉब्लम से। तो इसमें हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि 9 5 जा 45 होता है और 9 6 जा 54। तो 9 को इस वाले नंबर से करेंगे या इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरोस नहीं मिलेंगे। जीरोस हमें कैसे मिलेंगे, जब हम इस 5 को इस 6 से मल्टीप्लाई करें, यानी 5 6 जा 30, यानी कि ये जो नंबर है हमें यहाँ लेके आना है इसके पास, राइट। तो सॉल्व करते हैं अपनी प्रॉब्लम। कहाँ से सॉल्व करेंगे, लिखना स्टार्ट करते हैं, 625 इंटू 279 इंटू 16, एकदम सेम मेथड है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस पे ब्रैकेट लगा दिया जिससे हमारा फोकस इन्हीं दोनों नंबर पे जाए। 625 को 16 के पास लाना है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, कम्यूटेटिव। हमने इस तरीके से नंबर्स को रीअरेंज किया, राइट। तो ये हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये नंबर और ये नंबर हमने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया। अब पहले 279 लिख दिया, उसके बाद 625। प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव,
राइट। अब आ जाएंगे नीचे, अब हमें ब्रैकेट शिफ्ट करना है। ब्रैकेट कौन सी प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट हम शिफ्ट करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, राइट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें हमने कौन सी यूज की? एसोसिएटिव। तो ये बार बार आप लिखने की हैबिट डालिए कि कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की है। ओके, अब हम आएंगे कैलकुलेशन पे। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन मुझे भी करनी पड़ेगी। तो मैं जाऊंगी अपने रफ कॉलम पे 625 इंटू 16। बट ये कैलकुलेशन उससे इजी होगी जब हम 625 को 279 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उस रिजल्ट को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे ये थोड़ी इजी है। तो क्या करेंगे? 6 5 30, 3 6 2 12, 3 15, 1 कैरी ओवर, 6 36, 37, 5 2 6, 0 5 5 10, 1 carry over, 1 plus 7 8 plus 2 10, 1 carry over, 3 plus 1 4 and 6 is 10, right? क्या नंबर बन गया? 10,000। ये तो बड़ा ही अच्छा नंबर बन गया। इतने सारे जीरोस हैं और 1 है साथ में, तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन हो गई। क्या होगा इसका रिजल्ट? 279 आ जाएगा और ये चारों जीरो इसमें इंक्रीज हो जाएंगे। 4। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर डी पार्ट। तो क्या आंसर हुआ? एक बार साइड में आंसर को लिख भी लेते हैं। मैं आपको वही स्टेप्स बता रही हूँ जो एक प्रॉपर मेथड है। आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, एक आंसर फाइंड आउट किया और एक बॉक्स बना के या एक नीचे वाली लाइन में उसके साथ आंसर को लिख दिया। ठीक है, इससे थोड़ा सा क्लैरिटी बढ़ती है कि आपने क्या सॉल्व किया है। 27,90,000, right? This is the answer for D part. Now let's come to the E part. E part सबसे पहले वही करेंगे, प्रॉब्लम लिखेंगे, राइट। अब हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि ये तो ऑलरेडी साथ में दे दिया 5 और 60 को, राइट। इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब तो ज्यादा रीअरेंजमेंट हमें करना भी नहीं है। सो हम क्या करेंगे? 285 इंटू 5 इंटू 6 अगर है 60 है तो क्या आ जाएगा? ये 300। ओके, और 285 को 300 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे? सिर्फ हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 300 के जीरोस तो ऑटोमेटिकली उसमें इंक्रीज हो जाएंगे। तो 285 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 3 5 15, 1 3 8 24, 25 2 3 2 6 8, 855। मैंने क्या किया? 285 को 3 से मल्टीप्लाई किया और ये जीरो में इंक्रीज कर दूंगी। दिस इज द आंसर फॉर ई पार्ट। आंसर इज इक्वल्स टू 85,500, राइट। तो ये तो काफी इजी हो गया क्योंकि इसमें तो हमें नंबर्स को आगे पीछे नहीं करना पड़ा। जिस ऑर्डर में हमें नंबर गिवन थे हमने प्रॉब्लम को उसी ऑर्डर में सॉल्व कर लिया, राइट। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है कि पहले लिख लें इसको। 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25, राइट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये भी बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है। इसको किसी भी ऑर्डर में करें, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होने वाली है इसमें, क्योंकि ये प्रॉब्लम ही इस तरीके की है। आप ये कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं कि 25 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 125 को 40 से, फिर उनको रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप कॉम्बिनेशन ये भी बना सकते हैं कि आपने 8 को 125 से किया और 40 को 25 से, तो कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं आप। तो मैं जो कॉम्बिनेशन बना रही हूँ वो और थोड़ा सा कैलकुलेशन को 1 सेकेंड का टाइम कम में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो मैं क्या कॉम्बिनेशन बनाना चाह रही हूँ? मैं 8 को लाना चाह रही हूँ 125 के पास। तो मैं क्या करूंगी कि मैं जा रही हूँ 40 और 80 पे फोकस करने। मैंने सॉरी 8 पे फोकस करने, 40 और 8 पे मैंने फोकस किया। अब मैंने क्या किया कि 125 के पास में मैं 8 ले आई और 25 के पास में ले आई 40। और कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
राइट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब मैंने क्या किया, अब मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी। उसके लिए क्या हुआ कि 125 इंटू 8 हो गया, यही तो होगा ना एसोसिएटिव में, क्योंकि अब ब्रैकेट शिफ्ट हो गया, इंटू 40, और 40 के पास कौन सा आ गया 25, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट। और इसके बाद क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। 125 इंटू 8 कितना होता है 1000, राइट, दिस इज 1000 इंटू 40 इंटू 25 कितना होगा, ये भी 1000 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 25 इंटू 4 कितना हुआ 100, और ये जो जीरो है वो 100 को 1000 बना देगा। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो क्या बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 से जब हम करेंगे तो 1 आएगा, और ये सारे जीरोस इसके आगे हम लिख देंगे। कितने जीरोस हैं टोटल, 3 इसके 3 इसके, यानी कि टोटल 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6, और फाइनल आंसर हमारे पास मिल गया ये, दिस इज योर आंसर 10 लाख, राइट। तो इस तरीके से नंबर्स को रीअरेंज करके हम अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाते हैं और रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं। तो रीअरेंजमेंट में इस क्वेश्चन में हमने केवल दो प्रॉपर्टीज यूज की हैं, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। सो इन पे इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि किस तरीके से इनको यूज करते हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, राइट। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2, जिसमें हमने कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया था। सारे पार्ट्स इन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड थे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो आई होप आपको आज का क्वेश्चन समझ आया होगा किस तरीके से हमने सॉल्व किया। तो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए, टेक केयर, बाय बाय।